हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट फॉर टेक एक नए वीडियो में। यदि आप क्लास 10th में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, तो आज की इस वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आज साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है, यानी जो एसी विद्युत धारा होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यदि आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर 50 हर्ट्ज हो जाएगा। याद रखिएगा, वोल्ट आपको 220 वोल्ट। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अत्यधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। मैंने पहले बताया था कि आपको याद है तो कमेंट करिएगा। इसका सही उत्तर नीला हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी आराम आराम से आप सभी को क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। फोकस पूछा गया है तो इसका आपको आधा कर दीजिए तो 16 सेंटीमीटर होगा, बट आपको उत्तल लेंस कहा गया है तो प्लस में होगा। अब कौन से ऑप्शन में है 16 प्लस में, क्योंकि ये बराबर r/2 सूत्र होता है तो 16 आ जाएगा तो प्लस 16 ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन नेगेटिव है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, उसके व्यास को क्या कहते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर गोलीय दर्पण का द्वारक। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो सही उत्तर किस पर होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से क्या होगा आपको ये बताना है। तो चारों ऑप्शन में से इसका सही जवाब हो जाएगा कितना, कॉर्निया या फिर बाहरी पृष्ठ। तो सही के सही उत्तर 3 है। इनमें से कोई नहीं तो दिया गया है, केवल ऐसे ही। अगला है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा की बात किया गया है तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र गुजरात में है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना की बात कहा गया है तो बुझा हुआ चूना के सूत्र होता है आपके Ca के होल 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaO, जिसको खली चूना भी कहा जाता है। आइए, यह जो अभिक्रिया दिया गया है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया आपको ये बताना है। जब इसको ध्यान से देखिएगा तो Zn प्लस CuSO पर अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को हटा दिया गया है, यानी विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। बेंजीन का अनुभार आपसे पूछा गया है तो बेंजीन का अनुभार क्या हो जाएगा, तो 72 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, सही उत्तर बेंजीन का अनुभार कितना होता है, तो 72 होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है। सही जवाब आपका हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का 10⁻⁻6 एम्पियर। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। क्षण चुंबक है N और S हो गया, तो आपको यह बताना है कि इसकी दिशा क्या होता है। तो देखिए, N और S नॉर्थ और साउथ इधर से निकल कर के इस तरफ जाता है तो सही उत्तर क्या है, दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की। चलिए आगे देखिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो उदासीन तार का रंग आपसे पूछा गया है, उदासीन तार का रंग क्या होता है। सही उत्तर काला होता है। किस युक्ति में विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन का काम करते हैं। किस युक्ति में, विद्युत जनित्र में या फिर किस में। इस तरह की आपको आकृति देखने को मिलेगा।
सही उत्तर आपका राइट आंसर होगा जलयुक्त में ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है सो किसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिएगा, जल विद्युत संयंत्र इस तरह से टरबाइन लगा करके उसको कन्वर्ट किया जाता है। आप लोग अच्छे से देखे होंगे कि जल से बिजली कैसे उत्पादन किया जाता है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर इसका 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब मैग्नीशियम फेता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो चमकीला उजला होता है, ऑप्शन नंबर सी। एक जांच परख नली के लिए गए बेलियम में एक लोहे की कील को डुबाया गया, थोड़ा सा मिस्टेक था। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो गया। उस जांच परख नली में विलयन क्या था? इस तरह से विलयन लेना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में? तो स्पीगरमी मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। बाकी आप लोग दो बचा है बैरोमीटर, तो क्या मापा जाता है उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रक्त का कौन से अवयव रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बना करके रोक देता है? तो कौन सा इसमें से? 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्लेटलेटस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि अक्टोग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सभी सही। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए? तो साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक है? सही जवाब आपके हो जाएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सभी के सभी सही है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः क्या हो सकता है? तो नीला को लाल कर रहा है तो उसका पीएच मान जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सही 7 से क्या हो जाएंगे कम, तो 5 हो जाएगा। और इसकी यदि बात कर ले तो ज़्यादा होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? टमाटर में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रिया धातु है? अभिक्रियाशील धातु कौन सी है आपको ये बताना है। तो पोटेशियम है, के है। आगे बढ़ेगा, एक्वा रेजिया जिसको रॉयल जल कहते हैं किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? आपको अनुपात बताना है इसका। तो इसके अनुपात की बात करें दोस्तों तो 3:1 होता है। CHO एल्डिहाइड आपको अच्छे से पता है कि यह किसका है, तो एल्डिहाइड का है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 होता है, तो इसमें क्या है? सहसंयोजक बंधन है या फिर कितने हैं? तो सही उत्तर इस तरह से अब इसको हल करिएगा इस तरह से आपको, तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे? तो सहसंयोजक 10 हो जाएंगे बंद। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर साइज घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदग्र स्तंभ हैं? तो स्तंभ की 18 संख्या है। एक छात्र जांच प्रणाली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु बिल्ले में सूचक डालता है तो कुछ बूंद मिलाता है तो उसके बाद कौन सा रंग दिखेगा? तो नीला दिखेगा। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास बकरी। स्लाइड के सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया कितना पर? सही उत्तर आपका राइट आंसर 10x पर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसके खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या है? तो सही उत्तर XX है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला है क्या? 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट विद्युत से जोड़ा जाता है तो बल्ब में से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? तो P बराबर 100 वाट दिया गया है, V बराबर 250 वाट दिया गया, तो P बराबर VI होता है। गुना कर लीजिए आप लोग अच्छे से, तो आ जाएगा कितना? यानी 100/250 करिएगा तो आपको 2 यानी 5 यानी करेंगे तो 0.4 शायद आ सकता है। हाँ 0.4 हो जाएगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत नियम को देने वाले रॉबर्ट हुक थे।
हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे कायिक प्रवर्धन, बीजाणु संवर्धन, मुकुलन या विखंडन। तो मुकुलन हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर पुंकेसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो सही उत्तर अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो शुक्रवाहिका। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन नहीं है? तो मस्सा। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन। तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। मेरुरज्जु निकलता है, तो मेरुरज्जु किससे निकलता है? तो मेडुला से निकलता है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा जिब्रेलिन। निम्न में कौन से बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौने पौधे को छोटे टी से दर्शाया जाता है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो आपको यह बताना है मोटरसाइकिल से चलना। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल बताना है, तो वन। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो केरल की। अगला क्या है? विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है? डब्ल्यू से इंडिकेट। विभवांतर का मात्रक पूछा गया किस यंत्र से मापा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा किससे? विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और इसका जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए।